बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो इसको हम डिनोट करते हैं -a से। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर नंबर 5 में कि अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है +1, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद 0 का मैंने आपको बताया था कोई साइन नहीं होता, ये अभी न्यूट्रल होता है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद -1 जो है ये +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया -a। इसी तरह जो मैट्रिक्स b है इसका नेगेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा -b। और इस मैट्रिक्स के अंदर भी जितने एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज कर देंगे। ये 3 एलिमेंट्स प्लस के हैं, ये माइनस हो जाएंगे और ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास b मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। इसी तरह c, d और e के माइनस मालूम कर लेंगे। -c = ये चारों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, -2, -6, -3 एंड -2। इसी तरह d मैट्रिक्स, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा -d = 3, -2, 4 एंड -5। तो इनके सबके हमने साइन चेंज कर दिए। और e मैट्रिक्स का -e = 1, 2, 3 जो प्लस के हैं ये माइनस हो जाएंगे और -5 +5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे मैट्रिसेस जो हैं उनके नेगेटिव आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस गिवन है हमें उनके ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ लेक्चर नंबर 5 में कि हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स A है, इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो जब हम इसका A का ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो एक कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0, 1, -2। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह जो B मैट्रिक्स है जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके अंदर एक ही रो है तो ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज में रोज के कॉलम्स और कॉलम्स के रोज बन जाते हैं। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स C, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट रो है 1, 2, तो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। उसके बाद सेकंड रो है 2, -1, इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो है 3, 0, तो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अगले तीनों जो है इनकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। D ट्रांसपोज = फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद E मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। उसके बाद F मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसकी भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में जितने मैट्रिसेस गिवन थे उन सब के हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर A और B दो मैट्रिसेस गिवन है और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लें तो वो वापस A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। और इसी तरह सेकंड पार्ट में B मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो वापस B बन जाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैट्रिक्स A और B ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले A ट्रांसपोज = अब इसमें जो मैट्रिक्स A इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो ये हमने मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो ट्रांसपोज आया है इसका फर्दर एक दफा ट्रांसपोज लेंगे
तो अब ये जो A ट्रांसपोज का आंसर आया था, इस आंसर का ट्रांसपोज लेना है, तो इसकी फर्स्ट रो है 1 0, तो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया, और इसकी सेकंड रो है 2 1, तो इसका सेकंड कॉलम बन गया। अब आप देखें कि ये A ट्रांसपोज का जब फर्दर ट्रांसपोज लिया तो जो आंसर आया है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स A के इक्वल आ गया। सो ये प्रूव हो गया A ट्रांसपोज फर्दर ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसी तरह सेकंड पार्ट में B मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लेंगे और प्रूव करेंगे ये मैट्रिक्स B के इक्वल है। तो सबसे पहले B ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स B की फर्स्ट रो 1 1, इसका फर्स्ट कॉलम बन गया, और सेकंड रो 2 0, इसका सेकंड कॉलम बन गया। अब हम इसका फर्दर ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो B ट्रांसपोज आया था इसकी फर्स्ट रो है 1 2, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेने हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो ये भी देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स B के बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो ये दोनों प्रूव हो गए। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई आज। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और आप अपने फ्रेंड्स को, कज़न्स को, जानने वालों को इस चैनल के बारे में बताइए। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।